ये अब स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या है पाइथन के अंदर, राइट। पाइथन में अब तक हमने इस कोर्स में क्या क्या देखा है। इस कोर्स में हमने डिस्कशन किया पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। पहले हमने बेसिक्स के बारे में जाना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, एक्चुअली में पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में जाना है कि किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी आसान है लिखना, और आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर साइंटिस्ट हमेशा इस बात को देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना है तो किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कोड को और लिख सकते हैं, चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो पाइथन में हमने अब तक उसका एक एग्ज़ाम्पल देखा है। पाइथन में कुछ हमने डिस्कशन किया है इनपुट आउटपुट को लेके। उसके बाद में हमारा वेरिएबल्स हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स की बेसिक क्या है। सो स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस है कैरेक्टर का जो कि इनक्लोज्ड बाय मैचिंग सिग्नल, ठीक है। ये एक मैचिंग सिग्नल से इनक्लोज होता है। और डबल्स कोट्स लाइक ए हैप्पी बर्थडे एंड 21 आर बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। सो स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, ठीक, राइट। use the built-in length function get string length and string literals for variable using the plus operator. So कोड मार्क्स, कभी भी हम जब पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम जो यूज करते हैं कोड्स यूज करते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड, और ये सब जो है ये स्ट्रिंग्स का ही पार्ट है। सो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। सिंगल स्ट्रिंग, डबल स्ट्रिंग या फिर सिंगल कोड, डबल कोड। एग्जाम्पल के तौर पे हैप्पी बर्थडे करके और वो दोनों को डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है 21 करके सिंगल कोट्स। ये दोनों क्या हैं, बोथ आर स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्लियर हुआ। टू इंक्लूड ए सिंगल कोड इन ए स्ट्रिंग इनक्लोज ए स्ट्रिंग दैट मैचिंग डबल कोड एग्जाम्पल won't this work to include double code enclose the string with matching single quotes example they said right so I did, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वैलिड स्ट्रिंग और इनवैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है 17, यहाँ पे डबल कोट करके लिखा गया है। ये इनवैलिड स्ट्रिंग है 17 यहाँ पे डबल कोट करके लिखा है और यहाँ पे कुछ भी कोट नहीं किया तो इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। व्हेयर यहाँ पे व्हेयर का किया गया है, लेकिन एक जगह पे क्या है, एक जगह पे डबल कोड करके दूसरे साइड में सिंगल कोड है, तो ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। कभी भी अगर हम किसी भी मतलब स्ट्रिंग्स को इनक्लोज करते हैं तो एक या तो डबल कोट में करेंगे या तो सिंगल कोट में करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आई होप यू आर नॉट सैड, और हमने क्या किया, हमने इसको डबल कोट्स के अंदर इंटीग्रेट किया। दूसरा इनवैलिड स्ट्रिंग में है जो कि मतलब हमने बीच में स्ट्रिंग्स में किया लेकिन हमने सिंगल कोट्स में किया, तो ये गलत है कम्प्लीटली, ठीक है। कभी भी अगर हम कोई करते हैं, अगर बीच में किसी स्पेसिफिक वर्ड को हम कोट करते हैं डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, तो उसमें लास्ट में जब भी हम कोटेशन कोट करते हैं तो डबल करते हैं, तो उसको वैलिड स्ट्रिंग। आप इस वैलिड स्ट्रिंग और इनवैलिड स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से वैलिड कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। आगे है हमारा प्रैक्टिस है जो कि स्ट्रिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिंग हेलो 29 7 डेज। तो यहाँ पे क्या है, 7 डेज है जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ईमेल दिया है और बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग वेरिएबल ईमेल। सो कौन सा वेरिएबल ईमेल है। तीसरा है व्हिच इज़ वैलिड स्ट्रिंग, यहाँ पे कौन सा देखिए वैलिड स्ट्रिंग कौन सा। सो ये आप देख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं लेन फंक्शन, ठीक है। अब ये लेन फंक्शन क्या है। सो लेन फंक्शन बेसिकली है किधर गया, हाँ लेन फंक्शन। सो लेन फंक्शन बेसिकली ए कॉमन ऑपरेशन ऑन ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू गेट द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। जब भी कभी स्ट्रिंग का लेंथ अडॉप्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन व्हेन कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न टू द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। ये स्ट्रिंग लेंथ के लिए बाद में रिटर्न हो जाता है यूजिंग लेंथ टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
इसमें भी प्रैक्टिस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये डिफिनीशन आप देख लें। एक फंक्शन लाइक इट इज़ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, जो कि स्ट्रिंग लेंथ और नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन व्हेन कॉल्ड द स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न टू द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, यूजिंग लेंथ टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कभी भी अगर किसी इसका लेंथ हमको कितनी स्ट्रिंग का है, तो उससे क्या पता चलता है कि ये इज अ डिस्क अप्लाइंग लेंथ फॉलोइंग स्ट्रिंग व्हाट इज़ द रिटर्न वैल्यू ऑफ लेंथ हाई ऑल अली। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्केटेशन का, कि कॉन्केटेशन क्या है। सो कॉन्केटेशन इज अ ऑपरेशन दैट कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग सीक्वेंसली। सो जहाँ पे 1 और 2 स्ट्रिंग एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ पे कॉन्केटेशन प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए स्ट्रिंग प्लस पार्ट, दूसरा स्ट्रिंग प्रोड्यूस द स्ट्रिंग अ पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्केटेशन। यहाँ पे इस प्रैक्टिस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप ध्यान से देख लें। उसके बाद में नंबर्स हैं, न्यूमेरिक डाटा, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें।